हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं सेकंड शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम था सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जिन भी साथियों का आगे आने वाले दिनों में एसएससी जीडी का पेपर है, दोस्तों एनालिसिस रोज़ाना देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। सेकंड शिफ्ट में आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में जो है ना द्विसदनात्मक विधायिका है। कौन कौन से हैं 6 राज्य? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार है और पांचवा है कर्नाटक, और लास्ट और छठा जो राज्य है ना वो है तेलंगाना। इन 6 राज्यों में वर्तमान में दोस्तों द्विसदनात्मक विधायिका है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था दोस्तों करंट अफेयर का कि जूट उत्पादन 2021 में कौन सा राज्य अग्रणीय है। यहाँ पे मिसप्रिंट है। जूट उत्पादन में सबसे जो आगे राज्य है ना 2021 का पूछा है, तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट पश्चिमी बंगाल में ही उगाई जाती है। बंगाल में करीब 5,15,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में जूट की खेती हो रही है। देश का लगभग 3/4 उत्पादन इसी राज्य से आ रहा है। बंगाल के तराई अंचल में जूट और धान काफ़ी लोकप्रिय फसल माना जाता है। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, ये टीएमसी पार्टी से ममता बनर्जी हैं। वहीं बात करें दोस्तों राज्यपाल की, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था आज, नूरजहां का विवाह से पहले क्या नाम था। नूरजहां का विवाह से पहले दोस्तों नाम था मेहर उन नीसा। ये इनका विवाह से पहले नाम था। नूरजहां दोस्तों मुगल काल की एक महारानी थी, जिन्हें भारत के इतिहास में मुगल शासक जहांगीर की सबसे पसंदीदा पत्नी के तौर पर याद किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों धारा 354 से कि जो धारा 354 है ये किससे संबंधित है। तो देखिए धारा 354 आईपीसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग जो है ना यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे आपसे जो है ना यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि धारा 354 किससे संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों हिंदी का कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ। तो दोस्तों इसका सही अर्थ होगा अधिक परिश्रम करना किंतु लाभ की प्राप्ति कम होना। ये इसका सही आंसर था। एक पूछा था कि चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए चंद्र का हो जाएगा चांद, चंद्रमा, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सारंग, निशाकर। इस प्रकार से ये जितने भी मैं लिख कर लेके आया हूँ ये सभी क्या है चंद्र के पर्यायवाची हैं। अब दोस्तों इनमें से कौन सा आज आपके ऑप्शन में था, जो ऑप्शन में इनमें से था वही आपका आंसर करना था आपको। एक क्वेश्चन आया था बुक 151, ये जो बुक है ना इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए। तो इस पुस्तक के लेखक हैं एससी गुप्ता जी। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि आर्य समाज की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए आर्य समाज के संस्थापक आपको मालूम होगा दयानंद सरस्वती थे। और दोस्तों उस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों, देखिए लॉर्ड नॉर्थबुक, ये जो है ना वायसराय थे भारत के उस समय। ठीक है, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे ना आर्य समाज की, तब आप कहोगे 10 अप्रैल 1875 मुंबई में हुई थी। एक आया था कि मोतियाबिंद आंख से संबंधित है, तो हड्डियों से कौन सा रोग संबंधित होता है। तो इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जो रोग होता है ना वो हड्डियों से संबंधित होता है। जैसे मोतियाबिंद आंख से संबंधित है, वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हड्डियों से संबंधित एक रोग है। एक क्वेश्चन आया था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना था। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था वर्ष 2020 तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं। वर्ष 2020 तक भारतीय संविधान में टोटल 104 संशोधन हुए हैं। एक क्वेश्चन आया था नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ बताइए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का सही अर्थ होगा
काम न जानना और बहाना बनाना। एक क्वेश्चन आया था, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये चीन में होगा और ये 19वां एशियाई खेल होगा। एक क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न आया था और एक विद्युत विभाग से संबंधित प्रश्न आया था। अगर आपको याद है क्वेश्चन दोनों ही तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अब जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिन भी दोस्तों का आगे जीडी का पेपर है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो डेफिनेटली आगे एग्जाम में आएंगे। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया? तो पानीपत का तीसरे युद्ध में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर तिब्बत है। सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? टोटल 2 उपग्रह हैं। यूएस ओपन पुरुष एकल 2019 का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। 2019 के सबसे ज्यादा करंट अफेयर पूछे गए हैं जीडी में अभी तक। द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 कबड्डी के क्षेत्र में किसे दिया गया? रामवीर सिंह खोखर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किस शासक ने मंगई कोड चोल की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र चोल प्रथम ने। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? पीडी बघेला। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया? यह राणा दास गुप्ता को मिला। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में लोकसभा चुनाव पहली बार कब हुआ था? वर्ष 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जो जनजातियां हैं वो भारत के किस राज्य में है? बात करें गारो खासी जनजातियां की तो ये मेघालय राज्य में है। चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 2 मिशन दोस्तों 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का है। आईपीएल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसने जीता? आंद्रे रसल ने। और 2020 में किसने जीता है? जोफ्रा आर्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यह आपका टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स दोस्तों गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। देखिए ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो आने वाले दिनों में जीडी में पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ में दोस्तों शाम को मैं तीनों ही शिफ्टों में ऑल शिफ्ट का एनालिसिस जिसमें 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो आज एग्जाम में पूछे गए हैं वो एक साथ करवाऊंगा। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लेना। धन्यवाद।